हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तोशिप ट्यूटोरियल्स। आज हम सीखने वाले हैं कि कॉस्ट, प्राइस और वैल्यूएशन में क्या फर्क है। दोस्तों, इस डेफिनेशंस को समझने से पहले अगर आपको कोई भी पूछता है कि प्राइस क्या होती है या कॉस्ट क्या है या किसी चीज की वैल्यू का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों इन तीनों वर्ड पे हमारे माइंड में सिर्फ एक ही कॉमन डेफिनेशन आता है और वो ये होता है कि इस चीज की कीमत या उस चीज की एक्चुअल में प्राइस प्राइस को ही हम कॉस्ट भी समझते हैं, वैल्यूएशन भी समझते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर अब मैं आपको इस डाउट को दूर करवाने वाला हूं और याद रखिएगा कि ये जो तीनों डेफिनेशंस हैं ये एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। अगर आपके सब्जेक्ट को वाइवा एग्जाम होने वाला है, जो कि ऑब्वियसली है, तो आपको उसके अंदर भी डेफिनेटली ये क्वेश्चन आने वाला है। दोस्तों, इसके लिए इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना होगा। अगर आपको ये तीनों हमारे डेफिनेशन समझ में अच्छे से आ जाते हैं तो फटाफट आप लोग जो है हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, तोशिप ट्यूटोरियल ऐप को गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल ऐप स्टोर से इंस्टॉल करें और ईसीवी कोर्स को परचेज करें। तो दोस्तों चलिए हम यहां शुरू करते हैं। कॉस्ट से लेकर व्हाट इज मीन बाय कॉस्ट? द ओरिजिनल कॉस्ट इनकर्ड इन कंस्ट्रक्शन, यानी द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड द ओवरहेड्स। मैं आपको बताता हूं दोस्तों अच्छे से क्या चीज है ये। कॉस्ट का मतलब है कि कब जब आप किसी चीज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, कोई बिल्डिंग हो गई, कोई बंगलो हो गया, किसी तरह का रोड हो गया या कोई अलग तरह की प्रॉपर्टी हो गई, जब आप उसको कंस्ट्रक्ट करते हो दोस्तों, तो कंस्ट्रक्शन करने में जो आपको खर्चा जाता है दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट। अब आपको खर्चा कौन कौन सा जाएगा? मटेरियल खरीदने का आपको खर्चा जाएगा, लेबर चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, उसके अलावा जो आपका साइट सुपरवाइजर होता है, जो आपका इंजीनियर होता है, जो आर्किटेक्ट होता है, इन सब के भी पेमेंट्स जाते हैं जिनको हम ओवरहेड्स के अंदर कैटेगराइज करते हैं। तो दोस्तों ये सारे के सारे जब खर्चे हम मिलाएंगे तो उस प्रॉपर्टी का कॉस्ट आपको मिल जाता है। लेकिन अब प्राइस क्या है? द अमाउंट ऑफ मनी टू बी पेड बाय द परचेसर ऑफ द प्रॉपर्टी। आपने बिल्डिंग बनाने में 10 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया। कितना खर्चा कर दिया आपने दोस्तों? 10 CR। ठीक है। अब आप क्या करोगे? क्या 10 करोड़ में उस प्रॉपर्टी को बेचोगे? नहीं, उसमें आप अपना प्रॉफिट जो है इंक्लूड करोगे आप, राइट? तो 10 करोड़ के अंदर अगर आपने प्रॉफिट इंक्लूड कर लिया तो समझ लो जो स्टैंडर्ड पॉइंट है 10% का, 10 + 1 दैट इज नथिंग बट 11 CR। आपने 1 करोड़ यानी 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को अपने प्रॉफिट के लिए पकड़ा और उतने कॉस्ट में 11 करोड़ के अंदर आप जो है अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हो। तो दैट इज द प्राइस ऑफ योर प्रॉपर्टी। यानी एक परचेसर को आपका कंस्ट्रक्ट किया हुआ प्रॉपर्टी कितने में पड़ गया? 11 CR में। तो कॉस्ट और प्रॉफिट प्राइस के अंदर यही डिफरेंस आता है दोस्तों कि कॉस्ट जो है हमारा ये मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स को मिलाकर जितना हमने खर्चा कर दिए उसको कहा जाता है। और जब हम उसके अंदर अपना प्रॉफिट मिलाकर, प्रॉफिट को ऐड करके जब हम किसी को सेल आउट करते हैं तो उसको कहा जाता है द प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी। लेकिन वैल्यू क्या होती है? मैंने प्रॉपर्टी को खरीद लिया, आपके पास है, आप कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, राइट? खरीदने के बाद में 2 4 साल 5 साल गुजर गए, उसके बाद में क्या होगा? जो मैंने प्रॉपर्टी 11 करोड़ के प्राइस में खरीदी थी उसका वैल्यू, उसकी जो कीमत है ये 11 करोड़ नहीं रहेगी बल्कि उससे बढ़ सकती है। या फिर अगर कोई नेगेटिव कंपोनेंट्स, नेगेटिव फैक्टर्स आ गए दोस्तों, तो उससे हो सकता है वो प्राइस हमारी कम हो जाए 11 करोड़ से। तो दैट इज कॉल्ड एज द वैल्यू। वैल्यू का मतलब होता है द प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी, लेकिन अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट मार्केट कंडीशंस। तो इसके लिए वैल्यू का डेफिनेशन है द प्रेजेंट मार्केट प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स। अचानक आपके लोकेलिटी में अनाउंसमेंट हो गया कि भाई ये जो है बहुत बड़ा टाउनशिप में क्रिएट होने वाला है, वैल्यू बढ़ गई। अचानक में अनाउंस हो गया कि ये सिटी से एक इंपॉर्टेंट रोड जाता था वो कैंसिल होकर गवर्नमेंट ने बाईपास रोड बना दिया, वैल्यू डाउन हो गई। एयरपोर्ट आने वाला है अनाउंसमेंट हो गया, वैल्यू फिर से बढ़ गई। वहां पर आपका किसी तरह का जो है शमशान घाट बना दिए, राइट, कब्रिस्तान बना दिए, कोई ऐसे नेगेटिव कंपोनेंट्स आपके कंस्ट्रक्ट हो गए आपके प्रॉपर्टी के पास में, तो वैल्यू फिर से डाउन हो गई। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं दोस्तों, इनके ऊपर बेस्ड आपके वैल्यू जो है प्रॉपर्टी की डिटरमाइन होती है। तो जो आपने खर्चा किया प्रॉपर्टी पे दैट इज द कॉस्ट, जो आपने खरीदने के टाइम पे प्रॉफिट ऊपर से ऐड कर दिया उसको बोला जाएगा प्राइस, और वो प्राइस में खरीदने के बाद
जब टाइम गुजर जाता है तो टाइम टू टाइम गुजरने के बाद में जो मेरे उस प्रॉपर्टी की प्राइस मार्केट के वजह से इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज दी वैल्यू। तो आई होप दोस्तों आपको ये तीनों डेफिनेशन समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं तो याद से तोशिप ट्यूटोरियल ऐप को जरूर रिव्यू करिएगा गूगल प्ले स्टोर, एप्पल ऐप स्टोर पे, वहां से ऐप को इंस्टॉल भी करिए और अपना मनपसंद कोर्स ईसीवी जिसका कोड है 314313 आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।